प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होमं वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। शीर्षक हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दे देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों ने अपनी स्तुति सुनते हुए वे लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हिष्टपुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोक तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपात्य, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, राज, प्रेत, भूतपति और समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे सब भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की स्तुति करते रहते। युधिष्ठिर यह उत्कंठ गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल चढ़ी हुई रहती थी। उसका समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्र आसन पर बैठ गया तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुरुम्बु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे तथा गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर, अप्सराएं बार बार इसकी स्तुति करती थी। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज था। सभी जगह बिना जोते बोए धरती से अन्न पैदा करता रहता। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता तथा आकाश उसे भली भांति आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, धृत, इक्षुरस, दधि, दुग्ध, मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नियां नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते। पर्वत अपने घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते। वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति ना हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास हो गया था। युधिष्ठिर, इस रूप में भी वही भगवान का पार्षद है। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोकपाल और लोग घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय ना मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा कि जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करने के लिए शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर नहीं लौटते, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों को संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की।
एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से सब दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह बाणी यो थी कि श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता था। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, वह शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शांति संपन्न होने पर भी मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं कि सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्गेज मिट गया। उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया। युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यो तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण, भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतीक एवं जितेंद्रिया थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। सब लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते, गरीबों पर पिता के समान स्नेह करते, बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते। विद्या, धन, सौंदर्य, कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक ना सकती थी। बड़े बड़े दुखों में वह तनिक भी घबराते ना थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु उन्हें वह निहसार और असत्य समझते थे। इसीलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा ना थी। इंद्रिया, प्राण और शरीर, मन उसके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेस मात्र भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत है, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा ना थी। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, यो तो देवता उनके शत्रु है, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ सुध-बुध ना रहती थी। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते, बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल ना रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं, इस भावना से उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने पास पाकर आनंद उद्रेक होकर ठठकाकर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान में मधुर आनंद का अनुभव करके वे जोर जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक होकर बेसुरा चिल्ला पड़ते, कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम से छककर भी नाचने लगते। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें याद ना रहती कि उन्हीं का अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ जाते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता। युधिष्ठिर ने पूछा कि नारद, आपका अखंड व्रत है, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उलटा काम करता है तो वह शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह बैर विरोध नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कैसे कर सकता है। नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं, हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल सा हो रहा है। पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का 4था अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णनी हुई सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।